जय मसीह की। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, हम डिप्रेशन पे क्यों चले जाते हैं, क्या रीज़न है, क्या इसका उपचार मेडिसिन के पास है या इसका उपचार कहीं और भी है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमको किस चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो जब मैं भी इस परेशानी में था, मैं भी इस तकलीफ़ में था, तो मुझे परमेश्वर का वचन नहीं बाहर निकाला। मैं भी पॉजिटिव चीज़ सोचा करता था, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी सोचा करता था कि ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ मेरे दिमाग में और ये पॉजिटिव मेरे जीवन पे हुआ, लेकिन उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। इम्प्लीमेंट किया तो 1 या 2 दिन तक रहा, उसका फिर मैं बाहर निकल आया। इसके पीछे कोई रीज़न ही कुछ और था, कुछ परेशानियाँ ही कुछ और थी। उसके लिए हम देखेंगे बाइबल का यशायाह का 60 और 61। तो मैं 61 पढ़ना चाहूँगा, आप 60 भी पूरा पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 61 का वर्स 2 कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूँगा कि सब विलाप करने वाले को शांति दूँ। सब विलाप करने वाले को शांति दूँ। यहोवा कहता पलटा लेना, यानी यहोवा कहता यहाँ पर मैं फाइट करने के लिए जाऊँगा कि विलाप करने वालों को क्या दूँ मैं, शांति दूँ। तो विलाप और परेशानी आने का रीज़न था यहाँ पर डिमोनिक। तो ये विलाप और परेशानी जो हमारे जीवन पे है, जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, ये डिमोनिक है। अब डिमोनिक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह अगर समझना चाहते हो, अगर आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, पॉजिटिव मूवी देखना शुरू करो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना शुरू करो, आपके थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट कुछ समय के लिए तो रुक जाएगा, लेकिन वो फिर उखड़ के आएगा। क्योंकि उन सब के पीछे एक ऐसा डिमोनिक पावर काम कर जिसका आपने इलाज नहीं किया। आपने इलाज केवल किसका किया कि नेगेटिव थॉट आपके जीवन पे हाई है, ठीक है, और पॉजिटिव थॉट आपके जीवन पर लो है। अब आप पॉजिटिव थॉट की ओर चले गए तो पॉजिटिव थॉट थोड़ा हाई हो गया, नेगेटिव थॉट थोड़ा लो हो गया, लेकिन ये बैलेंस पे नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट को बढ़ाने के पीछे एक डीमन है और डीमन को आपने अभी तक डीमन का इलाज नहीं किया है और आपने डीमन को अभी तक नहीं निकाला है। तो यहाँ पर यहोवा यही कहना चाहता है, मैं यहाँ पर डीमन को निकालूंगा। और वर्स 10 पे लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हो जाऊंगा। दुख से, नेगेटिव थॉट से बोलता मैं अति आनंदित हो जाऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इस वचन को मैं बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाऊँगा, बट ये बताना चाहूँगा कि ये डिमोनिक है। परमेश्वर आपको इससे आज़ाद कर सकता है, आप इससे आज़ाद हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन पे चलना। अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये डिमोनिक है। आप सोच सकते हो आप 60-70% आप आज़ाद हो, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि नेगेटिव थॉट आने का रीज़न क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी पे बीमारी क्या है, आप कोई भी मेडिसिन खाओ, कोई भी इलाज कराओ, कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट तभी कराता है जब उसको मालूम चलता है कि नहीं सिंपल नॉर्मल मेडिसिन से इलाज नहीं हो रहा, और जब वो रिपोर्ट्स में सारी बीमारी आएंगी उसके बाद वो आपको उस बीमारी का इलाज करेगा, तभी आप पूरी तरह से परफेक्ट हो पाओगे। आपकी नेगेटिव थॉट्स की बीमारी है डीमन। डीमन आपके जीवन पर नेगेटिव थॉट लेके आता है। जब नेगेटिव थॉट लेके आएगा तो आपके जीवन को स्पॉइल कर देगा, आपको डिप्रेशन पे ले आएगा, और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि धीरे धीरे आपको पैरालाइज कर देगा और एक समय आएगा आप अपने सुसाइड, आत्महत्या की ओर बढ़ जाओगे। बहुत ही गंदी बीमारी है। तो अब डीमन के क्या क्या कार्य हैं, किस तरह से डीमन हमारे जीवन पे कार्य करता है, हम ये भी देखेंगे। लेकिन इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए, अब इससे आज़ाद होने के लिए योएल नबी की बुक में चलते हैं। मैं आपको वर्ष दूंगा, वहाँ से देखते हैं कि इस बीमारी से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। योएल नबी का 2 का हम वर्ष पढ़ेंगे 32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। तो इस बीमारी से, इस डीमन से छुटकारा पाने के लिए आपको यहोवा की प्रार्थना करनी है। आप प्रार्थना आराधना करते हो यहोवा की, धन्यवाद भी करते हो, फिर भी आपको डिमोनिक थॉट आ रहे हैं, तो आपको अब आत्मिक लड़ाई पे, स्पिरिचुअल फाइट पे जाना है। आपको पता होना चाहिए जो डीमन है इसके मांस नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में डीमन है। ये वाकई में आत्मिक संसार से हम पे अटैक करता है और ये हमारे थॉट को बदल सकता है, इवन ये हमारे जीवन को भी खराब बर्बाद कर सकता है। ये तब तक ऐसा कर सकता है जब तक हमको ये नहीं पता कि एक्चुअल में ये अटैक कहाँ से कर रहा है। हमको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि डीमन हम पे अटैक कर रहा है। अगर हम मेडिसिन खाएंगे भाई, हम डॉक्टर्स को दिखाएंगे, तो आप पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाते रहोगे, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। आप पूरी ज़िंदगी डॉक्टर के पास जाते रहोगे, बट आप इस डिप्रेशन से बाहर नहीं पाओगे,
क्योंकि जो थॉट है, जो जो विचार हैं जो हमारे जीवन पे, जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है, उस पास्ट को डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पास्ट से दुख को बाहर निकाला जा सकता है। तो परमेश्वर या हुआ उस पास्ट से तुम्हारे दुख को बाहर निकालेगा और तुमको नया जीवन देगा। जब वो थॉट तुम्हारे जीवन पे कभी लौट करके आएगा, वो नेगेटिव चीज़ तुम्हारे जीवन पे कभी आएगी, तुम्हें इम्पैक्ट नहीं करेगा। शैतान उस चीज़ को बार बार तुम्हारे जीवन पर लाता है तुमको बर्बाद करने के लिए। वो तुमको नहीं चाहता तुम बढ़ो, तुम ग्रोथ करो। आप परमेश्वर में हो या नहीं हो, वो आपको ग्रोथ नहीं करने देगा। और आप परमेश्वर में हो तो आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं करने देगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। मैं इसमें से कुछ आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह काम करता है। कि आपको लालच देगा। लालच अगर आपके जीवन पे आ रही है, घूस लेना, अपनी सैलरी से ज़्यादा कमाना, आपको जो इनकम हो रही है उससे ज़्यादा कमाने की लालच रखना, उल्टे सीधे काम करना, जुआ खेलना और अन्य अन्य चीज़ों पे पैसा लगाना, ये सारे काम अगर आप कर रहे हो तो ये डिमोनिक है जो आपको लालच दे रहा है। परेशान करना, आप ऑफिस जा रहे हो, अचानक से फ़ोन आ गया, अगर आप अचानक से फ़ोन आ गया कि वापस आओ, आप ऑफिस की ओर जा रहे हो, ऑफिस पहुंच गए हो, लेकिन आपको मालूम चला आपका अकाउंटेंट देर से आ रहा है, आपका स्टाफ देर से आ रहा है, आपका स्टाफ स्ट्राइक पर चला गया, वो काम करने के लिए राज़ी नहीं है, काम मिल रहा है, क्लाइंट काम दे रहा है तो वहाँ पर भी परेशानी, क्लाइंट एग्री नहीं है, क्लाइंट सहमत नहीं है, टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा। अब आपको ये बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सब डिमोनिक तौर पे आती हैं। आपको जब उसे बहुत ज़्यादा परेशान करना होगा, टॉर्मेंट करना होगा, तो खतरनाक ख्याल आएंगे, बीमारी देगा, आपको डर देगा, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको डर आएगा। आपको लगेगा ऐसा हो चुका था मेरे साथ पास्ट में, फिर ऐसा ना हो जाए आगे फ्यूचर में। उसको मैंने 10 लाख का माल भेजा है, पता नहीं पेमेंट करेगा नहीं करेगा, मुझसे डिफरेंट तरीके से बात कराती है। नेगेटिव थॉट्स, डर आपके जीवन पर लाएगा। कुछ ऐसी आदतें होती हैं मजबूर करना। अब इनको अब ये मत समझना कि नहीं ये तो हमारा डेली रूटीन हम करते, वो मजबूर करता है। आपके नाखून चबाना, आप नाखून चबाने पे मजबूर हो। आपके पास नेल कटर है, आप नेल कटर से काट सकते हो, बट आपको मजबूर कर रखा नाखून चबाने पे, आप नाखून चबाते हो। आपने मॉर्निंग पे नहा लिया, लेकिन उसने मजबूर कर रखा है, आप 15 मिनट में नहा सकते हो, लेकिन आपको आधे घंटे लगा रहा है नहाने में। ठीक है, आप टाइम से उठ सकते हो, आपको 4 बजे नींद खुली, आप टाइम से उठ सकते हो, लेकिन वो आपको 9 बजे उठा रहा है, मजबूर कर रहा है आपको। वो जब मैं भी नाखून काटता था, आज से 2-2.5 साल पहले मैं भी नाखून काटता था अपने मुंह से, दांतों से, तो मुझे होली स्पिरिट ने बहुत बार नहीं रुको मत काटो, नहीं रुको मत काटो, क्योंकि ये डिमोनिक है। ये ऐसी आदत है जो डीमन तुम्हारे जीवन पे देना चाहता है। जब आप नाखून को काटते हो तो गंदगी आपके मुंह में जाती है, और ये शरीर आपका परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने बड़ी अच्छी चीज़ हमें खाने पीने के लिए दी है। वो नहीं चाहता तुम्हारे शरीर पे किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। तो ये यहोवा के नियम के खिलाफ है। अगर आप कोई चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो ये यहोवा के नियम के खिलाफ है, जो परमेश्वर से आपको दूर करता है। आपको मजबूर बनाना या मजदूर समझ लो, अपना मजदूर बनाएगा, आपको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। अब गुलाम कैसे बनाएगा? आप उसकी फैक्ट्री पे काम करने नहीं जाओगे। आप मान लो सिगरेट नहीं पीते हो, आज आपने सिगरेट पी, आपकी आदत डाल देगा सिगरेट पीने की। अब ऐसी आपकी आदत पड़ जाएगी कि आप उस सिगरेट को छोड़ ही नहीं पाओगे। दारू आपने कभी नहीं पी, आपकी आदत डाल देगा ऐसी दारू पीने की, आप उस दारू के बगैर रह ही नहीं पाओगे। आप घर में अपने खाने पीने के लिए रखो ना रखो, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ो, लेकिन आपको दारू पीने की ज़रूरत है। वो आपको मजबूर कर देगा, वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। आप गुलाम मत बनो उसका। आपको गंदे गंदे थॉट लेके आएगा, आप अगर ऐसा नहीं करोगे बड़ी बुरी तरह से आपको परेशान करेगा। फिर आपको स्पिरिट देगा धोखा देने की स्पिरिट। ये इसका बहुत बड़ा तरीका, धोखा देने के स्पिरिट देने का। इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हमें वर्स पढ़ लेते हैं। 1 तीमुथियुस 4 का पहला। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कितनी सारी दुष्ट आत्माएं, अंदाज लगाइए कितनी सारी भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं, बहुत है, बल्क में है। तो यही है हमको डिप्रेशन का कॉज करती है, यही हमको नेगेटिव थिंकिंग लेके आती हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, इलाज करा रहे हो, रात में या गंदे सपने आ रहे हैं, तो आप मेडिसिन लो, मैं मना नहीं करता, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराओ। यहोवा ने भी ऐसे पुराने नियम पे बहुत सारे इलाजों किए हुए हैं, लेकिन इसका मेन कॉज आपको देखना है, इसका रीज़न क्या है। वो मेडिसिन तो आपको लेना ज़रूरी ताकि वो आपको बैलेंस में कर दे, नेगेटिव और पॉजिटिव जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस में कर दे। डॉक्टर ज़्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन उसको कॉज, उस बीमारी को लाने का रीज़न क्या है,
उसको आपको डील करना बहुत ज़रूरी है। उसको डील करने के लिए आपको इस डीमन से डील करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डीमन से डील कर दोगे तो आप पूरी तरह से फ्री हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करने से आप इसको डील कर सकते हो। बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं। आज से ही प्रार्थना करो, डेली आप बोलो प्रभु से, इस डिप्रेशन की आत्मा से, एक नेगेटिव की आत्मा से, परमेश्वर मुझे आज़ाद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आज़ाद हो जाओगे। आपको डोमिनियन है, आपको अधिकार है यीशु मसीह के नाम से डीमन को भगाने का। अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से आप ढको और देखो ये डीमन आपसे हटेगा। आज से प्रैक्टिस फॉलो करो, आज से शुरू करो आप देखिएगा आपके जीवन पे बदलाव आएगा। आप ये मत सोचना कि मैं 1 साल से 1.5 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये डीमन क्यों नहीं जा रहा। ये नेगेटिव थॉट का डीमन तभी जाएगा जब आप इससे लड़ने के लिए उतरोगे। नया नियम कहता है मैंने तुमको पावर एंड अथॉरिटी दी है डीमन से लड़ने की, इनको भगाने की। तो आपको नेगेटिव थॉट के डीमन से लड़ना है। आप उसका नाम नहीं जानते, बट आप जानते हो कि एक डीमन आपके पीछे है। आपको बोलना है ये नेगेटिव थॉट का डीमन, ये नकारात्मक जो मेरे जीवन पे चीज़ों को लेके आता है, दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से बाहर निकले। प्रभु यीशु के लहू से अपने विचारों को कवर कर देता हूँ और होली स्पिरिट की फायर से जीवन को जला देता हूँ। आप ये प्रैक्टिस फॉलो करो, मेडिसिन से ज़्यादा देर आपके जीवन पे काम होगा। यीशु मसीह के नाम से थॉट आपके बंद हो जाएंगे। इन जीसस नेम, आमीन। जय मसीह की।